हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 क्लास 10th के सेशन 2021 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट से cbseacademic.nic.in इस पर अवेलेबल है और वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को और इसकी मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इस क्वेश्चन पेपर में क्या है और इनके क्या क्या सोल्यूशंस दिए हुए हैं और क्या सोल्यूशंस आप इसके लिख सकते हैं। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है। पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर है। 2 घंटे की इसकी आपकी टाइमिंग्स हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। ईच पार्ट इज कंपलसरी। पार्ट ए कैरीज 20 मार्क्स एंड पार्ट बी 30 मार्क्स। पार्ट ए में जितने भी हैं वो वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है। दोनों पार्ट्स में आपको चॉइसेस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पार्ट ए में जो है वो आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 13 क्वेश्चन है जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप और एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 13। 13 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 मार्क्स आपके यहां कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन 2 हैज 2 केस स्टडी। ईच केस स्टडी हैज 7 केस बेस्ड सब पार्ट। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 सब पार्ट्स। तो कोई भी जो 7 सब पार्ट दिए हैं उसमें से कोई भी आपको 5 सब पार्ट सॉल्व करने हैं और 2 केस स्टडी आपको इसमें मिलने वाली है। पार्ट बी में क्या क्या चीजें हैं? पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है जो कि आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक ये आपके भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ होम पेज? होम पेज क्या होता है? अगर आपको इसका डेफिनेशन देना है तो सिंपली जो भी आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है और इसका आंसर मार्किंग स्कीम में भी गिवन है, मैं भी आपको एक रीड आउट करके बता देता हूं। द डिफॉल्ट फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज। तो 1 नंबर में इतना आंसर सफिशिएंट है। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है वो आपका होम पेज होता है। गिव 1 यूज ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग का जो एक मेन या कोई यूज है आपको वो बताना है। तो एंकर टैग के यूज के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एंकर टैग है वो बेसिकली हाइपरलिंक के लिए काम करता है। हाइपरलिंकिंग क्या मतलब है? हाइपरलिंकिंग से यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप किसी वेबसाइट पर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर कुछ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरे पोर्शन पर पहुंच जाते हैं तो ये जो आपकी डेफिनेशन है फिर वो एंकर टैग की हो जाती है। यानी एंकर टैग हेल्प्स टू क्रिएट हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका डैश टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो HR टैग होता है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप यूज करते हैं। An empty HTML element has a start tag but no end tag। तो जो भी empty HTML element होते हैं जैसे BR हो गया या कोई और टैग्स भी हो गए, तो जो empty elements होते हैं उनका यही रूल होता है, वो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उनका कोई एंडिंग टैग्स नहीं होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका स्टार्ट और एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट अगर बनानी हो तो 2 तरीके की लिस्ट हम HTML के अंदर क्रिएट करते हैं। एक होती है आपकी बुलेटेड और दूसरी होती है नंबर्ड लिस्ट। तो बुलेटेड के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर UL टैग का, जिसे हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इन एन HTML पेज इज img src इक्वल्स टू ALT। द ALT एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर। तो यहां पर हम सबको पता है, एक तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में, IMG और SRC के बीच में गैप आएगा। SRC में यहां पर आप देंगे अपनी इमेज का पाथ, जो भी आपकी फाइल एड्रेसेस है। ALT यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब ये इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो उस टाइम पर क्या लिखा नजर आए, तो ये ALT का मतलब होता है ऑल्टरनेट। इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है इमेज के रिप्लेसमेंट पे, तो ये आपका ऑल्टरनेट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। रवि वॉज ट्राइंग टू लॉग इन द नेट बैंकिंग अकाउंट। ही नोटिस्ड दैट द URL ऑफ द नेट बैंकिंग स्टार्ट्स विद HTTPS। द S इन HTTPS स्टैंड फॉर। ये S का क्या मतलब है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब है सिक्योर्ड। ये एक सिक्योर्ड नेटवर्क की वेबसाइट है। आप किसी भी नेट बैंकिंग वेबसाइट या बैंकिंग साइट्स खोलेंगे, आजकल सभी साइट्स पर आपको जो भी जेन्युइन साइट्स हैं सब पे HTTPS आपको मिलेगा। तो S का मतलब यहाँ पर सिक्योर्ड से है। क्वेश्चन नंबर 9। सरिता इज डिजाइनिंग अ वेब पेज एंड वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द फॉन्ट फॉर सर्टेन टेक्स्ट। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग शी शुड यूज।
तो ये केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है कि भाई अगर फॉन्ट टाइप बदलना है, फॉन्ट का साइज बदलना है तो साइज एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से अगर फॉन्ट का टाइप बदलना है तो इसके लिए होता है फॉन्ट के अंदर फेस एट्रीब्यूट, यानी आप लिखेंगे फॉन्ट, फिर आप स्पेस देके लिखेंगे फेस, फेस के आगे आप जो भी फॉन्ट का नाम लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए जिसके भी पहले आपने फॉन्ट टैग लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड। BR टैग का क्या यूज होता है HTML कोड में? तो BR का मतलब है ब्रेक द लाइन, एक लाइन का गैप करने के लिए, एंटर बटन का काम करने के लिए यहाँ पर BR टैग काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द URL। URL का क्या सिग्निफिकेंस है? तो URL स्पेसिफाइज यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर आप कुछ भी देखते हैं, हर किसी का यूनिक URL होता है। जैसे अगर हम अपने YouTube चैनल की बात करें तो हमारे चैनल का URL है youtube.com/cbseinfotech। जब आप ये URL टाइप करेंगे तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट आएंगे। ऐसे ही CBSE ने अपनी वेबसाइट का URL दिया हुआ है cbseacademic.nic.in। आपको CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है तो आप ये URL टाइप करेंगे। तो सिग्निफिकेंस है ये यही बताता है कि यूनिक एड्रेस है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी हम इसे कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो आपकी लोकेशन को यानी आपका जो कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वी लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। तो आपके पास में 3 लिंक के टैग होते हैं, लिंक होता है, ए लिंक होता है और वी लिंक होता है। वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, यानी जब आप किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में उस लिंकिंग टेक्स्ट का जब कलर चेंज हो जाता है तो वो कलर आता है वी लिंक ऑप्शन की हेल्प से। वी लिंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ विजिटेड लिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को विजिट कर चुके हैं उस लिंक की हेल्प से तो वो लिंक फिर जो है दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, वो चेंज होता है वी लिंक की हेल्प से। व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन इन द HTML कोड। HTML कोड में अगर आपको कमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप ब्रैकेट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, आप 2 डॉट लगाते हैं, डैश लगाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं वो आपका कमेंट हो जाता है, यानी कि वो आपके एग्जीक्यूशन पार्ट पर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर एक एक नंबर के ये 13 क्वेश्चन थे, इसमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन 2 आता है, थोड़ा केस स्टडी है इसमें। बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच केस स्टडी। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो यहाँ पर एक आपको एक पैराग्राफ दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। फॉर कम्युनिकेशंस ओवर द इंटरनेट द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। दीज रूल्स आर कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। फॉर ईमेल कम्युनिकेशन वी यूज SMTP। तो यहाँ पर कुछ पूरे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और उन एक पैराग्राफ को लेकर के, इसे हम कह सकते हैं अनसीन पैसेज, जैसे इंग्लिश में आप करते हैं, और उस अनसीन पैसेजेस से यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन से हैं? HTTP, FTP, बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर है, क्योंकि HTTP जिसके लास्ट में P लगा है वो प्रोटोकॉल ही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो आपके टेक्स्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो B ऑप्शन है वो FTP है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये आपकी फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही प्रोटोकॉल हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये, इसका C पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। बोथ A एंड B यानी HTTP और FTP दोनों ही प्रोटोकॉल्स के पार्ट हैं। उसके बाद आता है SMTP प्रोटोकॉल इज। SMTP प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशंस क्या है? तो SMTP प्रोटोकॉल्स की बेसिक जो डेफिनेशंस है वो आपकी आती है, यूज्ड इन सेंडिंग आउटगोइंग ईमेल्स बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। जो भी आपका जो आउटगोइंग मेल्स जाती हैं उसे क्लाइंट से सर्वर तक भेजने का काम जो है वो SMTP का होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको SMTP की डेफिनेशंस भी डिस्क्राइब हो गई है। ऊपर का पैराग्राफ जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी कुछ चीजें समझने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आता है पॉप प्रोटोकॉल। क्या होता है? पॉप माने क्या ये बेसिकली वर्क करता है? तो इसका मतलब यही है कि ये आपका काम करता है यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो SMTP का काम था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल ट्रांसफर में हेल्प करता था। पॉप का काम हो गया जो आपकी मेल को पुश करके इन कर रहा है, जो सर्वर से कंटेंट आ रहा है उसको आपकी क्लाइंट अपने सिस्टम तक लाने का जो काम है वो पॉप प्रोटोकॉल करता है। उसके बाद उसके 4th पार्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। कौन सा है जो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन आपको हेल्प कराता है? HTTP, HTTPS, टेलनेट और ARPANET। तो आपने अभी पहले पढ़ा ही है, जैसे S का मतलब सिक्योर्ड है, तो इसका जो ये B वाला पोर्शन है ये HTTPS, ये इसका सही आंसर है। आगे आते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ पॉप
पॉप यानी कि जो आपका ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका काम है आपकी क्लाइंट सर्वर के सिस्टम से मेल उठा करके क्लाइंट तक लाना है, इसका बेसिकली नाम क्या है? ये जो पॉप है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑर्डर है, पुश ऑर्डर है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, क्या है? तो इसका सही नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पॉप। पॉप को एक्सटेंड करेंगे तो यही इसका नाम निकल के आने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन? एक सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे? दैट आंसर इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही काम करता है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कंटेंट को पहुंचाता है। और इस केस स्टडी का ये 7वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने थे। द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो डी पार्शन का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके क्वेश्चन नंबर 14 का 7th क्वेश्चन है, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 15 में सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को लेकर के पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है यहाँ पर। और इस पैसेज अनसीन से कहने का मतलब है कि ये सीन्स भी हो सकता है, इसको आपको डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, तो इसका सही मतलब यही है कि डेटा कांट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। किसी भी जो डेटा है वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू एक्सेस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। यही काम होता है किसी भी अच्छे सिक्योर ट्रांसमिशन का। सो द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 15 का है, इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा? सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन। तो यहां पर अगर हम देखें तो सारे ही स्टेप बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ऑथेंटिकेशन भी होना जरूरी है, ऑथराइजेशन भी जरूरी है, और डेटा का एनक्रिप्ट होना भी जरूरी है। इसके बाद में आपको आ गया है कि सीजर शिपर इज क्या है ये, तो इसका जो थर्ड आंसर है उसका ये है आपका कि यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ द एक्चुअल मैसेज इनटू एन एनक्रिप्टेड मैसेज, या एन एनक्रिप्टेड टेक्निक यूज करता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ये आपका जो कन्वर्जन है उसको एनक्रिप्ट करता है और एनक्रिप्शन की टेक्निक को यूज करता है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट पर आते हैं। Person X has received an encrypted message and wants to convert this message into the actual message before encryption. The technique he should use is called. भाई अगर कोई मैसेज रिसीव हुआ है और उसको एनक्रिप्ट करना है तो उसके प्रोसेस को कहते हैं डीक्रिप्शन। जब आप मैसेज को कन्वर्ट करते हैं किसी एनक्रिप्ट फॉर्म में तो एनक्रिप्शन होता है, और जब उसे एक्चुअल फॉर्म में लाते हैं तो दिस इज कॉल्ड डीक्रिप्शन। इसके 5th पार्ट पर बात करते हैं। A sender wants to send a message having the text as computed to a receiver using 4 as the key. What will be the encrypted message? तो encrypted message ये होगा आपका, इसका पार्ट बी जो इसका करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब है GSQTYXIV। तो ये इसने सेंडर ने जो क्या किया है 4 की का यूज करके आपके मैसेज को कन्वर्ट किया है, एनक्रिप्ट किया है। यानी कंप्यूटर वर्ड को आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं एनक्रिप्शन फॉर्म में। इसके लिए आपको एनक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम भी सीखनी पड़ेगी। 6th पार्ट पर आते हैं। एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ रीडेबल मैसेज टू, किस पर? टेक्स्ट में, सिंपल में, कन्वर्टेड में, या एनक्रिप्टेड में? तो इसका सही आंसर आपका एनक्रिप्टेड मैसेज होना चाहिए, ताकि आप अपने कंटेंट को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की हेल्प से एनक्रिप्ट कर देते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो इजीली किसी के लिए रीडेबल नहीं होती है। उसके बाद में फिर आता है आपका कि सीजर शिपर for which of the following values of key the encrypted message will be same as original message? 0 या 26? तो दोनों ही यूज होती हैं। both A and B is the correct answer. अब आते हैं इसके पार्ट बी पर। यहां पर हमने सेक्शन 1 खत्म किया है जो सेक्शन A था आपका। अब हम इसके पार्ट बी के बारे में बात करने वाले हैं। All questions are compulsory in case of internal choices attempt anyone. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सर्वेश A student of class 10th is not able to understand the difference between web client and web server. Help him in understanding the same by explaining their role and giving suitable example of each. तो वेब क्लाइंट और वेब सर्वर 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्लाइंट वो होते हैं जो आपके सिस्टम पर डेटा रिसीव करते हैं। कोई भी वेब ब्राउजर है, कोई भी चैटिंग प्रोग्राम है, ये सब आपके जो है एप्लीकेशन जो है सारे क्लाइंट एप्लीकेशन हो जाते हैं। वेब ब्राउजर है, चैटिंग एप्लीकेशंस है। वेब सर्वर वो सिस्टम होते हैं जो क्लाइंट को सर्विस देते हैं, जैसे अपाचे सर्वर है
या सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट का सर्वर है, गोडैडी का सर्वर है, ये सारी वो कंपनीज हैं, वो वेबसाइट्स हैं, वो कंप्यूटर्स हैं जो हमको सर्विसेज देते हैं। जो लेता है वो क्लाइंट है, जो देता है वो सर्वर है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसका आंसर। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी used in email communication, explain the difference between CC is called carbon copy and BCC is called blind carbon copy। CC का मतलब ये होता है जब आप किसी को मेल भेजते हैं और उसके टू में एड्रेस लिखते हैं, तो CC वाले को भी अगर आप कुछ लिखते हैं, CC के आगे भी टाइप करते हैं, तो टू वाले को ये पता चलता है कि भाई ये मैसेज मुझे भी भेजा गया और दूसरे को भी भेजा गया, कार्बन कॉपी बनी है। लेकिन आप चाहते हैं टू वाले को भी भेजें और BCC को भी भेजें, तो टू वाले को ये नहीं पता चलेगा कि उसका कंटेंट उसका मेल किसी और को भी भेजा गया है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाती है। यही डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सब एंड सब टैग, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। तो बहुत इजी सैंपल पेपर है ये। सब का मतलब है आपका सब स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। तो इस चीज के लिए ये एग्जांपल के लिए यूज होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है तो सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। H2O में 2 नीचे आता है तो वो लिखना है तो आप सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। 19th क्वेश्चन पर आते हैं। सुनील वांट्स टू इंसर्ट एन इमेज e-learning.jpg into a web page. Write the name and the syntax of the HTML tag she should use. The alternate text for the image should be e-learning image. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको इमेज लगाना है तो सिंपल आप लिखेंगे IMG स्पेस देके SRC e-learning.jpg इमेज का नाम और उसके बाद ALT लिख के e-learning लिख देना है। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन के तौर पे ऊपर पूछ लिया गया है, तो वहां से भी आप देख के सीख सकते हैं। यानी कि अगर कोई अच्छा आप में से कोई भी थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो ये आंसर आप गेट कर लेंगे इजीली। 20th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और प्लेगरिज्म के बारे में डिफाइन करना है, या आप ई कॉमर्स और उसके दो प्रिवेंटिव जो मीजरेबल हैं उनके बारे में आपको बात करना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते वक्त। तो दोनों का आंसर आप दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि जो भी क्रिएटर है उसकी क्रिएशंस जो होती है, उसके माइंड की जो क्रिएशंस है वो उसके अपने पर्सनल राइट्स हैं, और किसी के काम को आप इजीली उठा लेते हैं और उसको अपने नाम से प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्लेगरिज्म एक तरीके का। ई कॉमर्स क्या होता है, जहां पर भी आप बाय करते हैं, सेल करते हैं इंटरनेट पर अपनी सर्विसेज। और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस पे बात ध्यान रखनी चाहिए, अपना OTP शेयर ना करें, ऑनलाइन पेमेंट हमेशा अपने सिस्टम पर करें, अपनी पर्सनल डिवाइस पर करें, और एंश्योर रहें जिस पर भी आप साइट पर काम कर रहे हैं वो सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो ऐसे कुछ मीजर्स आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में ज्यादा लंबी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में भी आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Shalini, a web designer, wants to create a web page to display a list where each item is listed by a number. Which type of list she should use? Explain the role of start and type attribute. तो यहाँ पर बेसिकली ना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ये एक केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस आपको देखने में लगेंगे। तो भाई नंबर वाली लिस्ट आ रही है तो इसका मतलब वो ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो OL टैग हो गया। स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब ये बताता है कहां से स्टार्ट करना है, टाइप ये बताता है 1 2 3 रखना है, XYZ रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके सिंपल सा एक ये आंसर है। उसके बाद आते हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। जब रो को आपस में मर्ज करना होता है तो रो स्पैन हो जाता है, जब कॉलम आपस में मर्ज करने होते हैं तो कॉल स्पैन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप कोई कोड देके भी कर सकते हैं, आपको मार्किंग स्कीम में भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कोई इतना टफेस्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है पेपर, तो ऐसा लग नहीं रहा। बहुत इजीएस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने भी दिया है, और इसने आपको समझा भी दिया है कि किस तरीके का पेपर बोर्ड में आने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सरोज, a student of class 10th, wants to represent a table in web page, but she is unaware about the table tag. Explain her the role of TH, TR, TD tag. और write HTML code of a table, show the TH, TR and TD tag. तो यहाँ पर सिंपल आपको एक कोड लिख के दिखा देना है। TH is used for table heading, TR for table row and TD for table data. जब आपको कॉलम्स की हेडिंग लिखनी होती है तो TH यूज करते हैं, TR टेबल की लाइन डिफाइन करता है और TD टेबल का डेटा डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड? राइट एनी 2 रीजंस फॉर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। डिजिटल डिवाइड क्या है और डिजिटल डिवाइड के 2 रीजंस इंडिया में क्या है? तो डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द डिफरेंसिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस द ICT एंड दोज हु डोंट हैव एक्सेस। तो इस तरीके की 2 कम्युनिटी हैं जिनके पास ICT का एक्सेस है और कुछ के पास नहीं है। रीजन क्या है? उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का। तो जो गरीबी भी है वो भी, अगर पॉवर्टी जो है वो आपको गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास नहीं है कुछ क्षेत्रों में, इसीलिए यहाँ पर डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है। और इंडिया में 2 तरीके की डिजिटल डिवाइड की कम्युनिटी है, जहां पर है और जहां पर एक्सेस नहीं है। और लिटरेसी रेट की भी कई बार कमी है।
कई बार हमको वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, वो जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। आपको यहाँ 2 रीजन देने हैं कि डिजिटल डिवाइड क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही बताने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स आपको नहीं रखने हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइड क्या है और उसके 2 रीजन क्या है डिजिटल डिवाइड होने के, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 25th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो 25 क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स 2 यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट www से कैसे डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, इंटरनेट का काम होता है कनेक्शन और www का काम है कनेक्शन पर बनी हुई लाइब्रेरीज को कलेक्ट करके रखना। वर्ल्ड वाइड वेब एक ह्यूज लाइब्रेरी है जो वेबसाइट्स का कलेक्शन करके रखती है। इंटरनेट एक नेटवर्क कनेक्शन है जो आपको हेल्प करता है www को मैनेज करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन है, ई लर्निंग क्या है, और कोई भी 2 मेरिट्स जो हैं ई लर्निंग के बारे में आप बता सकते हैं। तो ई लर्निंग के लेकर के आप बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं ये भी ई लर्निंग का पार्ट है, आप लाइवली क्लास अटेंड कर रहे हैं ये भी आपकी ई लर्निंग का पार्ट है। और कई सारे बेनिफिट हैं, सेल्फ पेस्ड है, यानी कि आप खुद से सीख सकते हैं और कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के, कभी एनी टाइम एनी प्लेस, कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। आगे आते हैं 26 क्वेश्चन पे। ये आपका एक मैप आ गया, एक तरीके से एक HTML कोड करना है आपको, और यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बता दी गई है कि किस तरीके से HTML का कोड लिखना है। बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है तो मैं यहाँ पर आपको वर्बली बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली आप इसको इसके एसएम से देख सकते हैं, जो हमको आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ दे देंगे इस वीडियो के लिंक में। तो अगर देखिए मेन पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिए, आपका आंसर इन पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप कोड का थोड़ा बहुत ऐसा दाएं बाएं कर देते हैं चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स बोले हैं ये पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। लाइक बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए, इट मींस आपको बॉडी के अंदर बीजी कलर येलो यूज करना है। हेडिंग जो है वो आर कंट्री होनी चाहिए, तो H1 के अंदर डाल लो या H2 के अंदर डाल दो। H2 में नहीं डालना क्योंकि लिखा है फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, तो फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग क्या है आपकी H1 है, तो H1 में आप आर कंट्री लिख दीजिए। इमेज का नेम india.jpg होना चाहिए जिसे आप यूज करना है। सेंटर करना है तो अलाइन टैग भी लगाना है आपको इमेज के साथ साथ, तो या फिर आप इमेज से पहले सेंटर टैग लगा लीजिए और उसके बाद IMG टैग का यूज कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो P टैग लगाना है, P के बाद में आप सीधे फॉन्ट टैग लगाइए, फॉन्ट का साइज मेंशन कर दीजिए। नेम के लिए फेस एट्रीब्यूट लगाइए, कलर के लिए कलर एट्रीब्यूट लगाइए। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना है तो आप यहाँ पे SUP और SUB 2 टैग आपके पास में है। फैक्ट्स शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो UL की हेल्प से आप सिंपल जो है ये जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे एरिया है, नॉर्थ है, ईस्ट और वेस्ट है, तो इन्हें आप UL और LI की मदद से कर सकते हैं। अब एक तो ये है कि आप ये क्वेश्चन करें, दूसरा ये है कि आप इन क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट इज अ हाइपरटेक्स्ट लिंक? हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है भाई? जिन टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगे होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट लिंक्स हो जाते हैं। गिव द नेम एंड द सिंटैक्स ऑफ द HTML टैग व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरटेक्स्ट लिंक, तो एंकर टैग होता है जिसे हम A के नाम से डिनोट करते हैं। A लगाइए, HDF href लगा दीजिए उसका एट्रीब्यूट, और उसमें आप जो लिखेंगे वो आपका हाइपर रेफरेंस क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। Neha wants to display click here message on the web page when clicked opens a new web page chapter 2 HTML, write the syntax, तो आपको ये syntax लिख देना है, तो click here लिखना है, A लगाइए, href लगा दीजिए। उसी के तरीके से अगर आपको मेल के लिए लिखना है तो A लगाइए, href में mail to लगा दीजिए, और मेल टू के साथ में जिस मेल पर आपको भेजना है उस मेल का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ई पार्ट के बारे में बात करें, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट, तो टारगेट का बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है आपके जो वेब पेजेस होते हैं उसको उसी पेज पे एक्सेस ना करा के किसी नेक्स्ट टैब पर लेके जाना, नए टैब पर लेके जाना। टारगेट को जनरली जब हम टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि टारगेट यानी कि जब आप इसमें वेब पेज के किसी लिंक पर काम करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उस क्लिक करने के बाद में वो किसी दूसरे टैब पर खुलेगा, यानी कि आपको उसी टैब को मूव करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट आपकी उसी कंटेंट पर रहेगी, और जब आपने क्लिक किया तो किसी दूसरा पेज जो है वो किसी दूसरे टैब पर खुलेगा। तो ये बेनिफिट होता है आपका जो आपका लिंक टैग है, टारगेट एट्रीब्यूट है, जो सिंपल आप A के साथ में लगाते हैं एंकर टैग के साथ में। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें, सैंपल क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम में भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं। कुछ एक छोटी सी मिस्टेक्स थी जो बीच में हमने कवर कर ली, लाइक IMG SRC के लिखने के तरीके को। तो 2 घंटे का पेपर है, तैयारी में लग जाइए आप सभी। और आपको ये वीडियो को लेकर के, आपके किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वहां पर हम इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे।